गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। में पढ़ा है तो हम लोग हिंदू धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदू धर्म आप लोग जानते भी हो, इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना भी है, जानते भी हो, इसका पालन भी करते हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ इंट्रोडक्शन है, फिर इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देखेंगे। हिंदू धर्म आप लोग जैसा जानते हो ये अत्यंत ही प्राचीन धर्म है। जो भी धर्म अभी तक जीवित हैं, जितने भी धर्म मीन्स जितने भी चालू हैं अभी, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, मीन्स जितने भी धर्म अभी जीवित हैं, जितने भी चल रहे हैं, उन धर्मों में उन सब की अपेक्षा हिंदू धर्म जो है उस धर्म को सबसे प्राचीन माना जाता है। प्राचीन होने के कारण हिंदू धर्म अनेक धर्मों को जन्म देने में सक्षम सिद्ध हुआ। मीन्स हिंदू धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है। और इन धर्म से, हिंदू धर्म से बहुत सारे ऐसे धर्म भी उद्भूत हुए हैं। जैसे कई धर्म बन चुके हैं। जैसे हमारी भारतीय परंपरा, दार्शनिक परंपरा थी, उसमें 6 भाग, आस्तिक में चले गए, नास्तिक में चले गए 3 भाग। तो ऐसे ही कई सारे धर्मों का भी उद्भव हुआ है। जैसे बौद्ध धर्म है, आपका जैन धर्म है, ये सब हिंदू धर्म की ही उपज हैं। हिंदू धर्म का से ही ये निकले हुए धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हिंदू धर्म का स्वरूप अत्यंत ही जटिल है। जिस प्रकार देखते हैं कि गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलकर भूमि खंडों में आकर कीचड़ तथा अन्य विषयों को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार हिंदू धर्म में अनेक तत्वों को अपनाया है जिसका पृथक्करण कठिन है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी क्या है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला से जब निकलती है तो शुद्ध होती है बिल्कुल, बहुत अच्छा इसका पानी होता है। उसके बाद जब भूमिखंड में आती है कीचड़ से और अन्य तरीके से उनमें मिश्रण होता है। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, उन तत्वों को अपनाया गया है इस हिंदू धर्म में। इस प्रकार हिंदू धर्म एक जटिल धर्म के रूप में परिवर्तित हुआ है। इस जटिल स्वरूप के कारण हिंदू धर्म को सर्वांग कह सकते हैं कि इसकी व्याख्या कठिन है। एक प्रश्न ये उठता है कि हिंदू धर्म है क्या, मतलब हिंदू धर्म क्या है। इस प्रश्न का उत्तर जितना आप लोगों को मतलब जितना लगता है कि ये आसान, इसका सरल उत्तर है कि इसका आसानी से इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं प्रतीत होता है। हिंदू धर्म किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। मीन्स यदि हम जानना चाहें कि हिंदू धर्म के प्रवर्तक कौन है तो हमें क्या होगा, निराशा ही होगी, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हिंदू धर्म का प्रवर्तक कौन है। जैसे हमारे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक के बारे में आप जान सकते हो, इस्लाम के, ईसाई के, इन सब के प्रवर्तक के बारे में आप लोग जान सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर दुविधा ये है कि हिंदू धर्म का प्रवर्तक कौन है। यह हिंदू धर्म जो है वो अनेक भारतीय ऋषियों, मुनियों, साधक हैं, दार्शनिक हैं, इन सब की विभिन्न धार्मिक अनुभूतियों और इनकी शिक्षाओं का संकलन ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल, मध्यकाल तथा वर्तमान काल के अनेक साधुओं, नैतिक सुधारक, विचारकों के धार्मिक और नैतिक विचारों का संयोजन है हिंदू धर्म में। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ते, जैसे जानते ही हैं कि हिंदू धर्म है इस्लाम, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म, इन सब धर्मों से भिन्न ही है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जैसे मोहम्मद साहब रहे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसाई धर्म जो है ईसा मसीह के उपदेशों पर आधारित है। पारसी धर्म ऐसे देवदूत की शिक्षाओं पर आधारित है। बौद्ध धर्म है वो बौद्ध की शिक्षाओं पर अवलंबित है। अर्थात कह सकते हैं कि ईसाई, इस्लाम, पारसी, बौद्ध धर्म को क्या नाम दे सकते हैं, ये एक व्यक्तिवादी धर्म इसको हम कह सकते हैं। इस व्यक्तिवादी धर्म, इन व्यक्तियों के द्वारा इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की ही देन है। किसी व्यक्ति के द्वारा इनका नाम लिया जा सकता है कि इनके थ्रू ही इन धर्मों का उदय हुआ है। परंतु हम हिंदू धर्म को व्यक्तिवादी धर्म कहना, हम कह सकते हैं कि एक भ्रांति मूलक तथ्य होगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न धर्म नहीं है। हिंदू धर्म किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष का धर्म नहीं है।
ये भी यहाँ पर बात की गई है कि किसी वर्ग विशेष का ही धर्म हो या किसी जाति विशेष का ही धर्म हो, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म जीवन की पद्धति प्रस्तुत करता है ना। हिंदू धर्म क्या करता है? जीवन की पद्धति प्रस्तुत करता है। कुछ विद्वानों ने हिंदू धर्म को वे ऑफ लाइफ कहा है, वे ऑफ लाइफ। यही कारण है कि डॉक्टर राधाकृष्ण ने, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो हिंदू धर्म से संबंधित है, जिसका नामकरण भी इन्होंने किया है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। जैसे हिंदू धर्म को वे ऑफ लाइफ कहते हैं, इसी बेस पर इन्होंने, राधाकृष्ण ने भी अपनी पुस्तक का नाम हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है। परंतु हम कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष ये निकल सकता है कि हिंदू धर्म मात्र जीवन का मार्ग प्रस्तुत करता है। मतलब यहाँ इस धर्म से ये भी कह सकते हैं, ये भी एक भ्रामक ही होगा, भ्रमित ही करेंगे कि हम हिंदू धर्म मात्र जीवन का मार्ग प्रस्तुत करता है, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म जीवन की पद्धति प्रस्तुत करने के साथ साथ एक संगठित धर्म भी है, एक संगठित धर्म के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसको जेहनर, एक शिक्षा शास्त्री हैं, धर्मशास्त्री, उन्होंने इसको परिभाषित किया है। Hinduism is in fact both a way of life and highly organized social and religious system। इस व्याख्या के रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया है। कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का दृष्टिकोण उदार एवं व्यापक है। मतलब इसका जो दृष्टिकोण है वो उदार है और व्यापक है, और इस धर्म में विशेष प्रकार की धार्मिक अनुभूतियों का वर्णन नहीं है। इसके विपरीत इसमें देखते हैं कि विभिन्न ऋषियों, साधुओं की धार्मिक अनुभूतियों का संकलन है। मतलब इन सब में जो ऋषि हैं, साधु हैं, इन सब की धार्मिक अनुभूतियों का इस हिंदू धर्म में संकलन किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में विभिन्न धार्मिक अनुभूतियों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस विशेषता के फलस्वरूप ही हिंदू धर्म एक यूनिवर्सल रिलीजन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, एक सार्वभौम धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रत्येक धर्म के हम लोग जानते हो कि दो पहलू होते हैं। प्रथम पहलू क्या होता है? प्रथम पहलू धर्म का वह पहलू है जिसमें विचारों एवं विश्वासों की चर्चा की जाती है। मतलब पहले धर्म में विचार और उनके विश्वासों की चर्चा होती है, और दूसरा पहलू ये होता है जिसमें भावनाओं और क्रियाओं का उल्लेख रहता है। अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म के भी दो पहलू हैं। मतलब ये सभी धर्मों के बारे में बताया गया है कि जिसमें विचार, विश्वास रहेंगे और उसके बाद में उनकी भावनाएं और क्रियाओं का भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी दो पहलू हैं। जिस हिंदू धर्म में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों की महत्ता को माना गया है। पहले सैद्धांतिक एक पक्ष होगा और एक व्यावहारिक पक्ष हो जाएगा। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, किंतु उसका हिंदू नामकरण क्या है? मीन्स हिंदू धर्म जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन जो इसका नामकरण है किया गया है हिंदू, वो नामकरण नया है। मतलब वो उसका नामकरण पुराना नहीं है, नामकरण उसका नया है, लेकिन हिंदू धर्म जो है वो बहुत पुराना है। कुछ लोगों का कहना है कि पारसियों ने सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू के रूप में किया, जिसके फलस्वरूप सिंधु शब्द से हिंदू शब्द का विकास हुआ। हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। इससे प्रतीत होता है क्योंकि वेद से लेकर पुराणों तक जितने धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा आप लोग भी कुछ ग्रंथ, कुछ वेद पुराण के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उनमें कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हिंदू धर्म को पहले किस धर्म से जानते हैं? सनातन धर्म भी कहा गया है। सनातन का तात्पर्य क्या होता है? सनातन का अर्थ होगा सदाभाव, नित्य, अर्थात जो सदा बना रहे, वही सनातन होता है। अनादिकाल से चले आ रहे धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। कहा गया है कि जिस धर्म का दूसरे धर्मों के साथ विरोध ना हो, जो समस्त मानवता के अभ्युदय तथा कल्याण में समान रूप से सहायक हो, वह सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म की परिभाषा, सनातन धर्म के बारे में कुछ पंक्तियाँ कही गई हैं। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि ये सारी मानवता का धर्म है, या विश्व धर्म है, ये सदा कायम रहने वाला धर्म है, इसलिए इस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है।
अब देखते हैं कुछ हिंदू धर्म के स्रोत क्या है, आधार क्या है। इस हिंदू धर्म के कुछ आधार भी होंगे जिनके जैसे इस्लाम धर्म का आधार क्या है, उसका बेस किस पर है। इस्लाम धर्म का आधार उसका कुरान है। ईसाई धर्म का आधार बाइबिल है। परंतु हम देखते हैं हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष ग्रंथ को नहीं कहा जा सकता। मीन्स हम किसी विशेष ग्रंथ को नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म का आधार उसी से है। हिंदू धर्म की परंपराओं का अध्ययन करने हेतु हजारों वर्ष पीछे वैदिक काल पर दृष्टिपात हम करना होगा। हिंदू धर्म की परंपराओं का मूल स्रोत क्या है, वेद। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो हिंदू धर्म का जो हमारा मूल स्रोत है वो वेद ही है। और उसके बाद में उपनिषद आते हैं, अरण्यक आते हैं, भगवत गीता आती है, स्मृति आती है, पुराण आते हैं, रामायण है, महाभारत है। ये सारे हमारे स्रोत हैं हिंदू धर्म के। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे स्रोत आते हैं जिनके माध्यम से हिंदू धर्म को देख सकते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म का आधार जो है, जैसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म का जो आधार है वो एक सूक्ष्म रूप से, एक संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म का आधार है वो एक व्यापक और जटिल आधार है, बहुत व्यापक है और जटिल आधार है। वेद हिंदू जाति की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र पुस्तक है। वेद शब्द का अर्थ ही क्या होता है, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और इस ज्ञान को ऋषियों ने पहले खोजा था, देखा था। मतलब पहले जो ऋषि और मुनि थे उन लोगों ने पहले इस ज्ञान को खोजा था और देखा था। वेद क्या है, वो नित्य हैं। वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है, आप लोग जानते होंगे या सुना होगा कभी। अपौरुषेय का अर्थ यहाँ पर होगा मतलब कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है। जैसे कोई भी ग्रंथ है, जैसे बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, दर्शन की बुक्स या साइकोलॉजी रिसर्च की बुक्स पढ़ते हैं, वो पौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा वो रचित की गई हैं। लेकिन जो हमारे वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। हिंदू धर्म में वेद को ईश्वरीय आदेशों के रूप में माना गया है। वेद आप लोग जानते हो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में मंत्रों का समूह है जो इसमें देवताओं की स्तुति के निमित्त गाए जाते हैं, मतलब इनकी देवताओं की स्तुति की जाती है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। और सामवेद में संगीत प्रधान है, मतलब संगीत को वहाँ पर देखते हैं सामवेद में। और अथर्ववेद में क्या देखते हैं, जादू, टोना, मंत्र, तंत्र, इन सब की शिक्षाएं इसमें निहित हैं। प्रत्येक वेद के 3 अंग हैं, मतलब जितने भी वेद 4 वेद हैं, इन चारों के प्रत्येक वेद के 3 अंग हैं। वे कौन से हैं अंग, मंत्र है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, ये इसके अंग हैं। मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता मंत्रों के संलग्न को संहिता किसे कहते हैं, मंत्रों के संलग्न को संहिता कहते हैं। ब्राह्मण में कर्मकांड की मीमांसा हुई है ना। ब्राह्मण में क्या किया गया, कर्मकांड की मीमांसा हुई है। यज्ञ, हवन, वर्ण, आश्रम आदि का विधान ब्राह्मण में ही निहित है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, निकट, श्रद्धा युक्त बैठना। पहले हम लोगों ने इसका व्याख्या की थी, उप प्लस नी प्लस सद, अर्थात उपनिषद में क्या करेंगे, गुरु और शिष्यों से संबंधित वार्तालाप उपनिषदों में संकलित है। उपनिषद का व्यवहार रहस्य के रूप में भी होते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने वेदांत दर्शन पढ़ा था, उस समय की उपनिषद को हम वेदांत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वेद का निचोड़ प्राप्त है, वेद के अंतिम अंग हैं। उपनिषद को ज्ञान प्रधान ग्रंथ भी कहा जाता है। वैदिक धर्म क्या है, वो प्रकृति पूजक, बहुदेववादी तथा अनुष्ठान परक धर्म था। उस काल में प्रत्येक भौतिक तत्व का अपना विशेष अधिष्ठात्र देवता या देवी की मान्यता प्रचलित थी। वैदिक धर्म में इस प्रकार से हुआ कि भौतिक तत्व का अपना विशेष अधिष्ठात्र देवता और देवी की मान्यता प्रचलित, जिसमें देवताओं में कौन कौन से थे, वरुण, उषा, मित्र, सविता, सूर्य, अश्विन, उषा, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, अग्नि, बृहस्पति, सोम, ऐसे प्रमुख देवता थे।
ऐसे प्रमुख देवताओं का वर्णन इसमें मिलता है। इनमें स्तुति पूजा की जाती है। इन देवताओं की आराधना यज्ञ तथा मंत्रोच्चारण के माध्यम से, मतलब इनकी आराधना हम किस प्रकार से करते हैं? यज्ञ के माध्यम से हवन करते हैं, जैसे देखते हैं मंत्र उच्चारण करते हैं, इनके माध्यम से इन देवताओं की मूर्ति पूजा अर्चना की जाती थी। मंदिर, उस समय मंदिर तथा मूर्ति पूजा का अभाव था वैदिक धर्म के उस समय। भगवत गीता देखते हैं हम लोग ग्रंथ को। भगवत गीता हिंदुओं की अत्यंत ही कह सकते हैं कि पवित्र और लोकप्रिय ग्रंथ है। कुछ विद्वानों के अनुसार कह सकते हैं कि संपूर्ण हिंदू धर्म का आधार भगवत गीता ही है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो हिंदू धर्म का आधार है वो भगवत गीता है। भगवत गीता की रचना किस प्रकार हुई है? वो सुंदर सुंदर छंदों में की गई है भगवत गीता की रचना। इसलिए गीता को ईश्वरीय संगीत भी कहा जाता है। मतलब जैसे कहीं भी क्वेश्चंस या कहीं भी इसको आ जाए तो हम इसको याद रख सकते हैं कि इस भगवत गीता को ईश्वरीय संगीत भी कहा जाता है। गीता की रचना किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को युद्ध में उत्साहित करने के उद्देश्य से हुई थी। इसलिए कह सकते हैं गीता का मुख्य संदेश कर्म का पालन है। मुख्य संदेश क्या दिया गया है? कर्म का पालन करना। गीता का संदेश सार्वभौम और व्यापक है। गीता में धार्मिक विचार के दार्शनिक विचार भी निहित है। ईश्वर और आत्मा के संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं इसमें गीता में। जगत के संबंध में विभिन्न सिद्धांत तथा तत्वों के स्वरूप के संबंध में भी विभिन्न सिद्धांतों की ओर गीता में संकेत किया गया है। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद का सार पवित्र स्मृतियों में संयोजित है। भारत में सामाजिक एकता को कायम रखने में स्मृतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जो भी भारत में क्या कहते हैं सामाजिक एकता कायम है वो उसमें स्मृतियों का कहीं ना कहीं योगदान उसका भी है। स्मृतियों की संख्या 18 बताई जाती है। इसमें मनु की मनु स्मृति, जैसे मनु है उनकी मनु स्मृति, और याज्ञवल्क्य की याज्ञवल्क्य स्मृति मुख्य हैं। और उसके बाद में कुछ और आधार हैं जो हिंदू धर्म दर्शन के स्रोत या आधार कह सकते हैं। जैसे हम लोग रेफरेंसेस लिखते हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म का जो रेफरेंसेस है वो यहाँ से आ सकता है। रामायण में देखते हैं क्या होता है वहाँ। रामायण में धर्म, दर्शन, इतिहास, पुराण, काव्य, राजनीति आदि का संयोजक है। ये सब इसमें संयोजक है। रामायण में सतयुग का धर्म और महाभारत में द्वापर का, महाभारत में रामायण में सतयुग का धर्म बताया गया है, जिसके रामायण के रचयिता आप लोग जानते हो महर्षि वाल्मीकि हैं, और महाभारत में द्वापर का धर्म बताया गया है। महाभारत में अनेक व्यक्तियों की महाभारत को अनेक व्यक्तियों की रचना कहा जाता है, मतलब अनेक व्यक्तियों के द्वारा रचित गया है, लेकिन इसके जो मुख्य रचनाकार थे वो वेद व्यास जी थे। उपनिषद काल में हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष का विकास हुआ है। साथ ही एकेश्वरवाद की अवधारणा भी बलवती हुई। मीन्स एकेश्वरवाद की भी अवधारणा हिंदू धर्म में उद्भूत हुई इस उपनिषद काल में। ईश्वर को अजर, अमर, अनादि, सर्वत्र व्यापी भी कहा गया है। ऐसा आप लोग जानते ही हो कि ईश्वर को हम लोग अजर, अमर, अनादि, सर्वव्यापी कहते हैं। इसी समय बहुत से दर्शन भी उद्भूत हुए जो खट दर्शन कह सकते हैं। आपके योग, सांख्य, वेदांत, मीमांसा, ये सारे दर्शन भी उद्भूत हुए। उसके बाद में निर्गुण तथा सगुण की भी अवधारणाएं उसी समय उत्पन्न हुई। और 9वीं से कह सकते हैं 14वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न पुराणों की भी रचना की गई। पुराणों में धर्म तथा ज्ञान, पुराणों में धर्म और ज्ञान की शिक्षा है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, शंकर भगवान जिसे कहते हैं, भागवत, नारद, मार्कंडेय, वरुण, वामन आदि का भी नाम विशेष रूप से उल्लेखित है पुराणों में। पुराणों में 5 विषयों मीन्स 5 लक्षणों का वर्णन किया गया है। पहला है सर्ग, जिसमें जगत की सृष्टि के विषय में बताया गया है। दूसरा है प्रतिसर्ग, इसमें सृष्टि का विस्तार किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में जानकारी दी गई है। लोप एवं पुनः सृष्टि मीन्स इस जगत का विस्तार किस प्रकार से हुआ, इस जगत का लोप किस प्रकार से हुआ, और इस जगत की पुनः सृष्टि किस प्रकार से हुई, इन सब के बारे में सेकंड में बताया गया है प्रतिसर्ग में।
नंबर 3 देखेंगे वंश। वंश में इसमें राजाओं की वंशावली के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और चौथा दिया गया है मनवंतर। इसमें भिन्न भिन्न मनुओं के काल की प्रमुख घटनाएं, मतलब काल की गणना जहाँ मनवंतर में की जाती है, हाँ, इस काल की गणना के बारे में इसमें बताया गया है। हाँ, और इसके बाद में जो पांचवा आपका 5 विषयों के बारे में बताया गया है वंशानुचरित। वंशानुचरित में गौरवपूर्ण राजवंशों का विस्तृत वितरण किया गया है। इसमें इस प्रकार कह सकते हैं कि पुराणों में मध्ययुगीन धर्म, ज्ञान विज्ञान तथा इतिहास का वर्णन मिलता है। पुराणों ने ही हिंदू धर्म में अवतारवाद की अवधारणा का भी सूत्रपात किया है। मीन्स अवतारवाद, भगवान के अवतार हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसके बारे में अभी भी इनकी कॉन्सेप्ट के अंदर इन सबको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि इसी काल की देन है। जो मध्ययुगीय धर्म है, मध्ययुग काल है, इसमें ये सारी चीज़ें भी प्रस्फुटित हुई। पुराणों के पश्चात भक्ति काल का भी आगमन होता है, मतलब भक्ति काल का भी उद्भव हुआ, जिसमें विभिन्न संतों और भक्तों के ने साकार ईश्वर की आराधना पर जोर दिया। बहुत सारे संत, जैसे भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के संत और राम भक्ति शाखा के कवि, वह हिंदी की दर्शन में, हिंदी में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे आप लोग कई सारे संत और कई भक्त ऐसे हुए, जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रस खान, ऐसे बहुत सारे आपके जो भक्त हुए, ऐसे संत हुए, कबीरदास, मलुकदास, दादू दयाल जैसे करके, इन सब के ईश्वर की आराधना पर जोर दिया। में से जो संत थे, संत में जैसे कबीरदास, इन लोगों ने निर्गुण भक्त शाखा के कवि थे, तो इन लोगों ने ईश्वर की आराधना पर जोर नहीं, इनका खंडन किया। लेकिन जो और भी भक्त थे राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, उन्होंने आराधना पर जोर दिया तथा जन सेवा, परोपकार और प्राणी मात्र की समता एवं सेवा को ईश्वर आराधना का ही रूप बताया। फलस्वरूप प्राचीन ध्रुव कर्म कांडों के बंधन कुछ ढीले पड़ गए। मीन्स जब कुछ लोगों ने, कुछ भक्तों ने, कुछ संतों ने, समाज सेवाकर्ता ने जो भी आडंबर थे, रूढ़िवादिता थी, उन सबको जब बारे में, कर्मकांडों के बारे में ये सब चीज़ें विस्तार करनी शुरू की, विरोध किया, तो कुछ कर्मकांड के बंधन कुछ ढीले पड़ गए। दक्षिण भारत के भी जाएंगे तो वहाँ पर आलवर जो संत थे, गुजरात में नरसिंह मेहता जैसे कुछ संत थे, महात्मा थे, जिन लोगों ने इस धर्म के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र में तुकाराम जैसे भक्त हुए, और पश्चिम बंगाल में चैतन्य, और उत्तर में हम उत्तर भारत में देखते हैं तुलसी, कबीर, सूरदास, गुरु नानक की भक्ति भाव से ओतप्रोत भजनों के जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। इस प्रकार से देखते हैं कि हिंदू धर्म का जो स्रोत है, आधार है, वो इस प्रकार से था और इसका कुछ संक्षिप्त परिचय था। अब इसके बाद में हम हिंदू धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि हिंदू धर्म की अवधारणा किस प्रकार से की जाती है। जो पहला हम पॉइंट देखेंगे, इस पॉइंट के अंतर्गत ईश्वर संबंधी, मतलब हिंदू धर्म में ईश्वर के बारे में क्या विचार किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वर से संबंधित क्या विचारधारा है हिंदू धर्म में। ईश्वर हिंदू धर्म में देखते हैं कि ईश्वर जो है वो हिंदू धर्म का केंद्र बिंदु है। ईश्वर को छोड़कर यहाँ किसी सत्ता को स्वतंत्र नहीं माना गया है। मतलब ये हिंदू धर्म में ईश्वर को ही एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य सत्ता को स्वतंत्र रूप से नहीं स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में ईश्वर का विचार एकवादी है। ईश्वर का विचार एकवादी या एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, ईश्वर को विशिष्ट प्राणी मानता है। एकवादी विचार कैसे हो जाएगा? जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म में बहुत सारे ईश्वर की पूजा होती है, बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं हिंदू धर्म में ईश्वर का विचार एकवादी है। वो किस प्रकार से होता है अभी बताते हैं उसके बारे में। जैसे हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म का एकवादी विचार किस प्रकार से इस्लाम, ईसाई धर्मों के एकेश्वरवाद से भिन्न प्रतीत होगा है। जैसे हम इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, इसमें क्या है, ईश्वर को एक माना गया है, फिर भी ईश्वर के अतिरिक्त आत्मा या मानव तथा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है। इस प्रकार देखते हैं ईसाई और इस्लाम धर्मों में एक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य तत्वों को भी माना गया है। इन धर्मों में आत्मा या विश्व को ईश्वर का अंश नहीं माना गया है।
मतलब इन लोगों ने क्या किया है कि आत्मा है, प्रकृति है, इनकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर ली, इस्लाम है, ईसाई। लेकिन जो इन धर्मों ने ईश्वर सॉरी क्या है, प्रकृति और आत्मा इसका अंश, ईश्वर का अंश नहीं मानते हैं। जबकि हिंदू धर्म में क्या माना गया है, ईश्वर को एकमात्र वास्तविक सत्ता माना गया है और आत्मा और जगत ईश्वर पर ही आधारित है। मतलब जो आत्मा और जगत है वो सब ईश्वर पर ही आधारित है, वो सब उसी के ही अंग है। आत्मा भी उसी का अंग है, ईश्वर का जगत भी उसी का एक अंग है। तो इसलिए एकवादी या एकवादी माना गया है, इसको, ईश्वर को एकवादी माना गया है। यहाँ पर जैसे कन्फ्यूजन वाली चीज़ आ जाती है कि हम एकवादी क्यों मानते हैं हिंदू धर्म को, तो इस बेस पर हम हिंदू धर्म को एकवादी मानते हैं कि आत्मा और जगत पूरी सृष्टि है, ये सब ईश्वर के ही एक अंश है और ईश्वर केवल एक है और वही ईश्वर की एक ही सत्ता है, तो वही स्वतंत्र सत्ता है। कुछ लोगों ने हिंदू धर्म के विरुद्ध आवाज़ उठाई और कहा कि यह एकवादी नहीं है बल्कि अनेकेश्वरवादी है। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म अनेकेश्वरवाद है। कुछ ऐसे आलोचक जो हैं वैदिक धर्म की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि वहाँ अनेक देवी देवताओं, बहुत सारे देवी देवताओं जैसे अग्नि है, सूर्य है, इंद्र है, वरुण है, मारुति है, सोम है, इन सब की सत्ता में भी विश्वास किया गया है। फिर भी ठीक है कि वेद में अनेक ईश्वर का नाम लिया जाता है, पर जिस समय जिस देव, मतलब हम लोग देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि अनेकेश्वरवादी है, लेकिन जिस समय हम बहुत से ईश्वर की संख्या मिल गई, जैसे अग्नि, सूर्य, वरुण, इंद्र, मारुति, सोम और भी बहुत सारे ईश्वर देवी देवता हैं, लेकिन हम करते क्या है कि वेद में अनेक ईश्वर का नाम लिया गया है, पर जिस समय हम जिस देवता की पूजा करते हैं उसे ही महान और एकमात्र ईश्वर मान लिया जाता है। मतलब हम ऐसा तो नहीं कि जिस समय हम ईश्वर की पूजा, जिसको आप मानते होगे, कुछ लोग हैं शंकर को मानते हैं तो शंकर को हम उच्च मान देते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं को मतलब उच्च वैसा उस प्रकार से स्थान नहीं देते हैं, है ना। और भी मीन्स जब कभी भी हम पूजा जिसकी करते हैं तो हम एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। शंकर की कर रहे हैं तो हम शंकर की पूजा कर रहे हैं, उसी में हम आस्था अधिक बढ़ाएंगे कि हमें इनकी भक्ति करनी है, शंकर की। हनुमान की करनी है तो हनुमान में पूजा एक ही करनी है। इन सब जिसकी भी पूजा करेंगे तो एक ही ईश्वर की पूजा करेंगे और जिसकी भी मुख्य होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये एकेश्वरवादी अवधारणा इस बेस पर भी आ जाएगी। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वैदिक धर्म को हीनोथीज्म कहा है, जिसके अनुसार उपासना के समय एक देवता को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। अतः हिंदू धर्म को अनेकेश्वरवाद का उदाहरण अनेकेश्वर का उदाहरण जो हम लोग बतलाते हैं, ये उदाहरण क्या है, एक भ्रामक ही उदाहरण कह सकते हैं। अनेक ईश्वर हैं लेकिन एकेश्वर पूजा, हम आराधना जो है हम वो एकेश्वरवाद के आधार पर करते हैं हिंदू धर्म में। ईश्वर को हिंदू धर्म में परम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम भी कहा गया है। हिंदू धर्म की विशेषता है कि यहाँ ईश्वर को विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों माना जाता है। ईश्वर इस विश्व में व्याप्त है, वह अपने को विश्व के रूप में प्रकट कर व्याप्त हो जाता है। अतः वह क्या है, विश्वव्यापी है, पर वह विश्व में समाप्त नहीं हो जाता है, वह इस विश्व के बाहर भी है। मतलब यहाँ पर विश्वव्यापी के रूप में ईश्वर की सत्ता को माना गया है। ईश्वर इस विश्व में ही नहीं, इस विश्व के बाहर भी है। पुरुष सूक्त में ईश्वर के स्वरूप के बारे में भी बताया गया है। पुरुष सूक्त जब हम पढ़ेंगे उसमें भी इस ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस मंत्र में ईश्वर को संपूर्ण विश्व में व्याप्त माना गया है। जो पुरुष सूक्त में मंत्र वर्णित है इसमें संपूर्ण विश्व में ईश्वर को माना गया है, परंतु वह विश्व ही भर नहीं, कुछ और भी है। मतलब ऐसा नहीं कि विश्व ही भर ही हो, ऐसा नहीं है, और इसके अतिरिक्त भी ईश्वर है। इस प्रकार देखते हैं हिंदू धर्म के ईश्वर संबंधी विचार को निमित्तोड़ दानेश्वरवाद की संज्ञा भी दी जाती है। कुछ लोगों का विचार है कि हिंदू धर्म में सर्वेश्वरवाद की मीमांसा हुई, लेकिन यह एक भ्रामक
भ्रामक है, ये इसको हम भ्रामक रूप में कह सकते हैं। ईश्वर इस विश्व में व्याप्त रहने के कारण विश्व का उपादान कारण है, मतलब विश्व को उपादान कारण ईश्वर को माना गया है। वह विश्व से अलग रहने के कारण अर्थात विश्वातीत होने के फलस्वरूप विश्व का निमित्त कारण भी है। इस प्रकार देखते हैं हिंदू धर्म में ईश्वर को विश्व का उपादान और निमित्त कारण दोनों रूप में स्वीकार किया गया है। ईश्वर इस विश्व का सृष्टा, पालन करता तथा संहार करता है। उनके उपर्युक्त तीन कार्य के अनुसार तीन आकार देखने को मिलते हैं। जैसे सृष्टा के रूप में हम किसको जानते हैं? ब्रह्मा को जानते हैं। पालनकर्ता के रूप में हम विष्णु को जानते हैं। और संहारकर्ता के रूप में जो तीसरा रूप होगा, जो तीसरा आकार होगा, वो होगा शंकर या महेश कहा जाता है। रचना करने के समय ईश्वर को हम ब्रह्मा कहते हैं, पालन करते समय विष्णु कहते हैं और संहार करने के समय महेश कहते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना हुई है और ये तीनों ईश्वर की ही शक्तियाँ हैं। अर्थात हिंदू धर्म त्रिमूर्ति के विचार को अपना कर भी एकेश्वरवाद का ही समर्थन करता है। हिंदू धर्म का विचार ईसाई धर्म के ईश्वर विचार से मिलता जुलता है। जैसे ईसाई धर्म का जो ईश्वर विचार है उस विचार से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। ईसाई धर्म में माना गया है कि ईश्वर क्या है? परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में ईश्वर को माना गया है। मीन्स गॉड ऑफ फादर, क्रिस्ट, द सन एंड होली स्पिरिट को भी एक ही ईश्वर की अभिव्यक्तियां कहा जाता है। ईश्वर पूर्ण है, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ तथा पूर्ण स्वतंत्र है। हिंदू धर्म का ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है, जिनमें 6 गुण अत्यधिक प्रधान है। कौन से? इन गुणों को षडैश्वर्य कहा जाता है। वे 6 गुण हैं, कौन कौन से हैं? आधिपत्य, दूसरा है वीर्य, ऑलमाइटी जिसे हम कहेंगे, तीसरा है यश और चौथा है श्री, पांचवा है ज्ञान और छठा है वैराग्य। ये गुण ईश्वर में पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। मतलब ये 6 गुण हैं, ये 6 गुण ईश्वर में व्याप्त हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि ईश्वर विश्व का सृष्टा, पालन कर एवं संहार करता है। प्रश्न अब ये है कि ईश्वर विश्व की सृष्टि एवं विध्वंस क्यों करता है ना? हम लोग ये प्रश्न सोचते हैं कि अगर ईश्वर सृष्टा, पालन करता, संहार करता है तो ईश्वर विश्व की ये सृष्टि क्यों करता है और इसका विध्वंस क्यों करता है? यदि ये कहा जाए कि ईश्वर विश्व की सृष्टि किसी अभिप्राय से करता है, मतलब कोई ना कोई अभिप्राय होगा ईश्वर का, तभी ईश्वर इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि करता है, तब ईश्वर का पूर्ण होना खंडित हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर विश्व की रचना, पालन या संहार मात्र अपने मनोरंजन के लिए करता है। मतलब हिंदू धर्म की जो मान्यता है, हिंदू धर्म के अनुसार जो माना जाता है कि ईश्वर विश्व की रचना और पालन और संहार इसलिए करता है, केवल वो अपने मनोरंजन के लिए करता है। और जिसे हम क्या नाम दिए हैं? लीला नाम दिए हैं कि ये ईश्वर की लीला है। हम लोग साधारण सी भाषा में बोलते हैं कि ये तो एक ईश्वर की लीला ही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है। तो एक ईश्वर की लीला के अनुसार ही ये सब रचना, इस विश्व की रचना करते हैं, पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं। जिस प्रकार खेल शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति है, खेल क्या है? वो एक शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार विश्व की सृष्टि, संहार आदि ईश्वर की अनंत शक्ति का प्रकाशक है। मतलब जो हम खेल खेलते हैं वो एक शारीरिक अभिव्यक्ति है और ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है, और या हम कह सकते हैं ईश्वर की जो शक्ति है वो वही शक्ति सृष्टि, संहार और पालन करते, सृष्टि और संहार के रूप में जानते हैं। अतः विश्व का सृष्टा, पालक और संहारक होने के बावजूद ईश्वर विश्व से तटस्थ रहता है। जहाँ तक ईश्वर की शक्तियों का संबंध है, हिंदू धर्म ईश्वर की शक्तियों का संकलित रूप माया अथवा प्रकृति को मानता है। प्रकृति अथवा माया का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। इसके 3 गुण हैं, कौन कौन से? सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। हिंदू धर्म में ईश्वर को नैतिक व्यवस्थापक कहा गया है। वह हमारे शुभ और अशुभ कर्मों पर निर्णय प्रस्तुत करता है। वह शुभ कर्मों के बदले सुख तथा अशुभ कर्मों के बदले दुख प्रदान करता है। कहा भी गया जैसे अच्छा कार्य करोगे तो उसके बदले में आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। ऐसे ही कहा गया है कि शुभ कर्मों के बदले सुख और अशुभ कर्मों के बदले दुख प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार ईश्वर क्या है? वो कर्म फल दाता है
अर्थात ईश्वर ही कर्म फल देने वाला है। न्यायिकों ने ईश्वर को अदृष्ट, जो कर्म सिद्धांत का रूप लेते हैं, का संचालक माना गया है। ईश्वर भक्तों का उद्धार करता है ना, ईश्वर भक्तों का उद्धार करता है तथा धार्मिक आत्माओं की रक्षा करता है। जो धार्मिक आत्माएं होती हैं उनकी रक्षा ईश्वर करता है। ईश्वर अंतर्यामी है, वह भूत भविष्य को समान रूप से जानता है। ईश्वर से भी कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मतलब ईश्वर क्या है, वो भूत को भी जानता है और भविष्य को भी समान रूप से जानता है। ईश्वर दयालु है। यदि एक पापी भी ईश्वर के शरण में भक्ति और प्रेम से उपस्थित होकर अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है तो ईश्वर क्या करता है, उसको क्षमादान प्रदान कर देता है। हिंदू धर्म में ईश्वर के अवतार को भी माना गया है, जबकि जब विश्व में नैतिक और धार्मिक पतन होता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में विश्व में उपस्थित होकर के विश्व को दोष रहित कर देता है। मतलब अवतार को भी बहुत माना गया है ईश्वर हिंदू धर्म में। और जब कभी भी नैतिक और धार्मिक पतन शुरू होता है तो ईश्वर अवतार लेकर इसको संरक्षित करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की चर्चा अब ईश्वर की चर्चा हम लोगों ने की है, ईश्वर संबंधी विचार हिंदू धर्म के बारे में जाने हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि हिंदू धर्म में आत्मा के बारे में क्या विचार दिए गए हैं, आत्मा को किस प्रकार से मानते हैं। हिंदू धर्म को आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है। ईश्वर का ज्ञान नित्य है परंतु जीवात्मा का ज्ञान अनित्य, आंशिक और सीमित है। ईश्वर सभी प्रकार की पूर्णताओं से युक्त है जबकि जीवात्मा अपूर्ण है। जीवात्मा क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे। जीवात्मा शरीर में व्याप्त है परंतु ईश्वर शरीर से स्वतंत्र है। यद्यपि जीवात्मा का संबंध शरीर से है फिर भी वह शरीर से पूर्णतः भिन्न है। मतलब जो जीवात्मा है उसका संबंध शरीर से है लेकिन उसका जो वो शरीर से भिन्न भी है। आत्मा और शरीर के भेद पर हिंदू धर्म अत्यधिक बल देता है, जिसमें आत्मा सिर्फ शरीर से ही पृथक नहीं बल्कि इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से भी भिन्न है। आत्मा का संबंध जब शरीर से होता है तब तो आत्मा से कुछ व्यवहारिक गुण ही दिखाई पड़ते हैं। इनमें कुछ गुण भौतिक, कुछ मानसिक और कुछ नैतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण की दृष्टि से जीवात्मा के 3 शरीर हैं। मतलब जब हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो जीवात्मा के 3 शरीर हैं। कौन कौन है? पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है कारण शरीर। आत्मा का स्थूल शरीर माता पिता की देन है। मतलब जो स्थूल शरीर है वो माता पिता की देन है। स्थूल शरीर 5 स्थूल भूतों से निमित्त होता है। स्थूल शरीर का विकास अन्न से होता है इसलिए इसे अन्नमय कोश भी कहा जाता है। और उसके बाद में जो दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार का जो शरीर जो है वो आत्मा ग्रहण करती है, इसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसे लिंग शरीर भी कहा जाता है क्योंकि यह चिन्ह का काम करता है जिसके द्वारा हमें आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मनस और बुद्धि अर्थात इन 17 तत्वों से बना होता है ये सूक्ष्म शरीर। और जो स्थूल शरीर है वो 5 स्थूल भूतों से निमित्त होता है। इसलिए इसे हम जो दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है इसे प्राणायाम, मनोमय और विज्ञानमय का संयोजन कहा जाता है। मतलब प्राणायाम, मनोमय और विज्ञानमय इन सबका संयोजन सूक्ष्म शरीर होता है। पाप पुण्य सूक्ष्म शरीर में संचित रहते हैं। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पाप पुण्य सूक्ष्म शरीर में संचित रहते हैं और जब जीव दूसरे शरीर में जन्म लेता है तब सूक्ष्म शरीर ही उसके साथ जाता है। मतलब जब जीव दूसरी जगह जन्म लेता है वो जीव तो वही जीव ही सूक्ष्म शरीर ही उसके साथ जाता है। अब तीसरे प्रकार का जो शरीर है वो है कारण शरीर। यह अविद्या से निर्मित होता है। अविद्या नहीं, अविद्या से निर्मित होता है। कारण शरीर जो दोनों आत्माओं के शरीरों का कारण है। कौन कौन? 2 आत्माओं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का कारण है जो कारण शरीर है। मानसिक गुणों की दृष्टि से आत्मा 3 प्रकार की मानी गई है। पहली है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आत्मा में ज्ञान, इच्छा, क्रियाशीलता, सुख दुख आदि निवास करते हैं परंतु ये गुण आत्मा में तभी तक निवास करते हैं जब तक वह बंधनग्रस्त रहती है। ज्यों ही आत्मा मुक्त होती है त्यों ही आत्मा के वे सारे गुण लुप्त हो जाते हैं। आत्मा की चेतना मुख्यतः 4 अवस्थाएं, इनकी 4 अवस्थाएं हैं जो आत्मा की चेतना की 4 अवस्थाएं हैं।
पहला है जागृतावस्था। जागृतावस्था में आत्मा को विश्व कहा जाता है। जागृतावस्था में क्या है, आत्मा को हम विश्व कहते हैं। स्वप्न की अवस्था में आत्मा को तेजस कहा जाता है। और प्रगाढ़ और निद्रा की अवस्था में आत्मा को प्रज्ञा कहा जाता है। आत्मा की चैतन्य चौथी अवस्था को तुरीया कहा जाता है। मतलब जो पहली अवस्था है वो जागृतावस्था, दूसरी स्वप्नावस्था, तीसरी है प्रगाढ़ निद्रावस्था और चौथी है चैतन्य की अवस्था, आत्मा की चैतन्य अवस्था। मतलब जो चौथी अवस्था है उसको हम तुरीया कहते हैं। यह शुद्ध चैतन्य की अवस्था है जिसमें आत्मा व्यवहारिक सीमाओं से युक्त रहती है। आत्मा के चैतन्य की यह विश्वातीत अवस्था कही जा सकती है। आत्मा के नैतिक गुण भौतिक और मानसिक गुणों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मा के भौतिक और मानसिक गुणों का आधार क्या है, वो है नैतिकता। व्यक्ति का शरीर, परिवार तथा समाज आदि उसके नैतिक कर्मों की देन है। व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म करता है। शुभ कर्म से पुण्य की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्म से पाप की प्राप्ति होती है, पहले भी बताया है। और इन सभी क्रियाओं का आधार व्यक्ति की प्रकृति है जो सत्व, रज और तम गुण में आच्छादित है। मानव स्वरूप की विभिन्नता के आधार पर उसके गुणों में भी विभिन्नता पाई जाती है। मतलब जब मानव स्वरूप की विभिन्नता है तो उसके गुणों में भी विभिन्नता पाई जाएगी। जिस व्यक्ति का स्वरूप सात्विक है, जैसे देखते हैं जिस व्यक्ति का स्वरूप सात्विक होगा उसमें धर्म, ज्ञान, निस्वार्थ तथा विशिष्टता जैसे गुण पाए जाएंगे। जिस व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होगी अर्थात वे राजमिक हैं, वे ये धन भक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। राजमिक वाले क्या जाते हैं, धन और भक्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। जिस व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता रहेगी अर्थात जिसका मन तामसिक होगा उनमें अधर्म, अज्ञान, लोभ, उदासीनता जैसे बुरे गुण पाए जाएंगे। नैतिक स्थिति की दृष्टि से जीवात्मा 3 प्रकार का माना गया है, जिसमें पहला है नित्य, दूसरा मुक्त और तीसरा बद्ध। नित्य जीव वे जीव हैं जो निरंतर मुक्त रहते हैं, ये कभी भी बंधनग्रस्त नहीं हो सकते हैं। नारद, प्रहलाद जिसके उदाहरण नित्य जीव के उदाहरण है नारद और प्रहलाद इस कोटि के उदाहरण माने जाते हैं। मुक्त जीव के जो उदाहरण है इन आत्माओं को कहा जाता है जो कभी बंधनग्रस्त थे परंतु अब मुक्त हो चुके हैं। मतलब जो पहले बंधनग्रस्त थे अब जो मुक्त हो जाएंगे वो मुक्त जीव आएंगे। जैसे जनक और वशिष्ठ इस कोटि के उदाहरण माने जाते हैं। बद्ध जीव वे हैं जो निरंतर बंधन में रहते हैं। इस कोटि के जीव का उदाहरण साधारण मनुष्य, मतलब जो भी साधारण मनुष्य वो सब इसी कोटि में आते हैं, बद्ध जीव के अंतर्गत। हिंदू धर्म में जीवात्मा को अमर माना गया है, आत्मा अविनाशी है। और इसके बाद में जैसे आत्मा के संबंध में भगवत गीता में भी कहा गया श्लोक है, वो आप लोग जानते हो कि नैनम छिद्दंत शस्त्राणि, यही वाला श्लोक है, इसको आप लोग जानते हो। हिंदू धर्म में आत्मा को मूल रूप से चेतन माना गया है। शाश्वत होने के कारण आत्मा अपने वास्तविक रूप में अपरिवर्तनशील है, इसलिए आत्मा को निष्क्रिय कहा जा सकता है। सक्रियता से परिवर्तन का बोध होता है। आत्मा काल और दिक् में व्याप्त नहीं है, मतलब काल और दिक् में व्याप्त नहीं है। कार्य कारण का विकल्प भी आत्मा पर नहीं लागू होता है। इस प्रकार आत्मा है वो पूर्णतः स्वतंत्र है। हिंदू धर्म में आत्मा की अनेकता पर बल दिया गया है। प्रत्येक शरीर में एक भिन्न आत्मा का निवास है, जितने जीव हैं उतनी आत्माएं हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म को अनेकात्मवाद का समर्थन मिलता है। अब इसके बाद में आत्मा के बारे में पढ़ चुके, अब हिंदू धर्म में जगत के विषय में क्या विचार दिए गए हैं, अब जगत के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में विश्व को ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, ब्रह्मांड का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, एग ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, एग ऑफ ब्रह्मा। विश्व का विकास ब्रह्मा से हुआ है, जो ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति का दूसरा नाम है। ब्रह्मांड का अर्थ होता है जगत, जिसमें 7 लोक सन्निहित हैं। मतलब जगत में 7 लोक सन्निहित हैं। कौन कौन है? ब्रह्मांड के ऊपर 7 लोक, जो ब्रह्मांड के 7 लोक हैं वो लोक के बारे में जानेंगे। पहला है भूरलोक, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। दूसरा है भूवर लोक, जिसे हम आकाश, चांद, सूर्य, तारे, ग्रह कहते हैं। तीसरा है स्वरलोक,
ये प्रथम स्वर्ग है, स्वर्लोक प्रथम स्वर्ग कहलाता है। दूसरा चौथा है महेर लोक, इसे हम दूसरा स्वर्ग मानते हैं। पांचवा है ज्ञान लोक, इसे हम तीसरा स्वर्ग मानते हैं। छठा है तपोलोक, जिसे हम चतुर्थ स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। और सातवां है सत्यलोक, जिसे हम पंचम स्वर्ग कहते हैं। यह सभी ब्रह्मा और ये सारे ब्रह्मांड हैं, और इस ब्रह्मांड के नीचे 7 लोक हैं। मतलब ये उस ब्रह्मांड के ऊपर 7 लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊपर 7 लोक हैं और ब्रह्मांड के नीचे भी 7 लोक हैं। कौन कौन से? पहला है अतल, दूसरा है वितल, तीसरा है सुतल, चौथा है रसातल, पांचवा है तथातल, छठा है महातल और सातवां है पाताल। ये 7 लोक हैं नीचे, ब्रह्मांड के नीचे भी ये 7 लोक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार संसार ईश्वर की सृष्टि है। हिंदू धर्म विश्व की उत्पत्ति शून्य से नहीं मानता। यहाँ पर हिंदू धर्म ईसाई धर्म से मेल नहीं रखता है। ईसाई धर्म के अनुसार विश्व की सृष्टि शून्य से हुई है, जबकि हिंदू धर्म ऐसा नहीं मानता है। हिंदू धर्म विश्व का उपादान तथा निमित्त कारण ईश्वर को मानता है। ईश्वर विश्व का विकास अपने अंदर से करता है। हिंदू धर्म या सामान्य हिंदू धर्म का ये एक सामान्य सिद्धांत है। फिर भी कुछ ऐसे विचार मिलते हैं जिनमें ईश्वर को विश्व का उपादान एवं निमित्त कारण नहीं बतलाया गया है। न्यायिकों का कथन है कि ईश्वर विश्व का निर्माण 4 प्रकार के परमाणुओं से करता है। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु, अग्नि के परमाणु विश्व के उपादान कारण है। सांख्य दर्शन में विश्व का विकास अचेतन प्रकृति से हुआ है, जबकि प्रकृति की साम्यावस्था में इसका खंडन होता है। तब विभिन्न विषयों का भी विकास होता है। सर्वप्रथम प्रकृति से महत अर्थात बुद्धि का विकास होता है। महत से अहंकार का विकास होता है। सबसे अंत में पंच महाभूतों का विकास होता है। सांख्य के अनुसार है विश्व के विकास में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। जैसे हम लोगों ने सांख्य दर्शन में पढ़ा है कि विश्व के विकास में ईश्वर का कोई हाथ नहीं, क्योंकि सांख्य ईश्वर की सत्ता का मंडन नहीं करता है। न्याय और सांख्य दार्शनिकों को छोड़कर समस्त हिंदू धर्म ईश्वर को ही विश्व का उपादान और निमित्त कारण मानता है। ईश्वर विश्व का सृष्टा, पालन करता और संहार करता है। सभी विषयों का विकास ईश्वर से होता है और प्रलय के समय सभी वस्तुएं ईश्वर में मिल जाती हैं। मतलब इसका विकास ईश्वर से होगा और प्रलय जब होगा तो वह सारी वस्तुएं भी ईश्वर में ही मिल जाएंगी। अब ये एक प्रश्न ये भी होता है कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण किस प्रयोजन से किया। मतलब प्रयोजन क्या था कि इस विश्व का निर्माण किया जाए ईश्वर के द्वारा। यह माना जाए कि ईश्वर ने किसी यस सर, अभी तो इसमें आपने बताया कि मनोरंजन है तो ईश्वर ने विश्व की रचना की है। हाँ, अभी फिर देखेंगे इसमें क्या इसका प्रयोजन है। वो तो एक मनोरंजन या एक लीला है ईश्वर की, उस रूप में की है। अब ईश्वर ने विश्व का निर्माण किस प्रयोजन से किया है देखते हैं। यहाँ पर यदि माना जाए कि ईश्वर ने किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर विश्व का निर्माण किया है तो ईश्वर की पूर्णता खंडित हो जाती है। मतलब हिंदू धर्म इस समस्या का समाधान ये कहकर करता है कि सृष्टि ईश्वर का खेल है। ईश्वर अपनी क्रीड़ा के लिए विश्व की रचना करता है, अपनी लीला के लिए विश्व की रचना करता है। सृष्टि करना ईश्वर का स्वभाव है। सृष्टि के पीछे ईश्वर का अभिप्राय खोजना अमान्य है। मतलब अगर हम ईश्वर का इसके पीछे कारण खोजते हैं तो ये इसका पीछे कोई तर्क नहीं है, ये अमान्य है। हिंदू धर्म का उक्त विचार वो है, वो ईसाई धर्म से मिलता जुलता है। ईसाई धर्म में भी सृष्टि को ईश्वर का खेल ही कहा गया है। हिंदू धर्म विश्व को परिवर्तनशील मानता है। यह एक अशिक्षित हिंदू भी यह मानता है कि विश्व विनाश के अधीन है। मतलब जो इसके बारे में हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं भी रखता है, अशिक्षित है, वो भी ये जानता है कि विश्व विनाश के ही अधीन है। जो वस्तु क्षणभंगुर है वह सत्य नहीं हो सकती है। यदि किसी वस्तु का आरंभ समय में होता है और फिर उसका नाश हो जाता है, मतलब किसी वस्तु का आरंभ हुआ है तो उसका अंत भी होगा, और उसे असत्य कहना प्रमाण संगत है। मीन्स वो सारी वस्तुएं क्या होंगी, वो असत्य होंगी। हिंदू धर्म विश्व को रोग, मृत्यु, विनाश आदि के अधीन मानता है। मतलब विश्व में क्या है, रोग है, मृत्यु है, विनाश है, यही सब होता है विश्व में। हिंदू धर्म में यही माना गया। विश्व की असत्यता और विनाश संबंधी विचार हिंदू धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बतलाया गया है।
कुछ विद्वानों का मत है कि जगत के प्रति हिंदुओं का दृष्टिकोण बौद्ध धर्म जगत विषयक विचार का नकल प्रतीत होती है, परंतु ऐसा सोचना अमान्य है। हिंदू धर्म में विश्व की अनित्यता पर बल दिया गया है। हिंदू धर्म में अनित्यवाद के फलस्वरूप संन्यास और वाद का विकास होता है। जगत के प्रति अंधकार में चित्र उपस्थित कर हिंदू धर्म ने संन्यासवाद का प्रश्रय दिया है। ठीक है, यह कुछ अवधारणाएं थी। अब इसके बाद में कुछ और अवधारणाएं हैं जिसमें हम देखते हैं ब्रह्मा के बारे में क्या बताया गया है। इस हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सर्वव्यापी एकमात्र सत्ता, निर्गुण तथा सर्वशक्तिमान माना गया है। वास्तव में यह एक ईश्वरवाद के एको अहम द्वितीयो न अस्ति, मतलब ये एक ईश्वरवाद की श्लोक है, एको अहम द्वितीयो न अस्ति, अर्थात एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, कि परम ब्रह्मा है। जो परम ब्रह्मा है वो क्या है, अजर अमर अनंत और इस जगत का जन्मदाता, पालनहारा और कल्याण करता है। ठीक है, ये ब्रह्मा के विषय में है। अब इसके बाद में सगुण ब्रह्मा की आराधना के विषय में क्या कहा गया है। सगुण ब्रह्मा की आराधना के विषय में कहा गया है कि ईश्वर की आराधना सगुण ब्रह्मा के रूप में भी संभव है। ईश्वर की निर्गुण और निराकार रूप में आराधना करना संभव नहीं है। अगर हम ईश्वर की निर्गुण और निराकार रूप में आराधना कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है। हम सगुण रूप में ही ब्रह्मा की उपासना करेंगे, आराधना कर पाएंगे। अतः ईश्वर के व्यक्तित्व की कल्पना की गई है। एक भक्त ईश्वर के गुणों का स्मरण कर निरंतर ईश्वर को ध्यान में तल्लीन हो जाता है। और रामानुजी ने सगुण ब्रह्मा के प्रति भक्ति पर अत्यधिक बल दिया है। मतलब इन्होंने रामानुजी ने सगुण ब्रह्मा पर अधिक से अधिक बल दिया है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू धर्म की अवधारणा के अंतर्गत अवतार आराधना क्या है, अवतार के रूप में क्या कहा गया है, अवतार किन किन के हुए हैं, ये सब के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर का अवतार समय समय पर होता रहता है, ऐसा आप लोग जानते ही हो। जब विश्व में नैतिक और धार्मिक पतन होता है तब ईश्वर विश्व में अवतार लेता है, विश्व को दोष रहित बनाता है। मतलब जो भी विश्व में दोष है उन दोषों को दूर करता है। श्री कृष्ण जैसे हैं, श्री रामचंद्र हैं, आदि ईश्वर के विभिन्न अवतार माने जाते हैं। इन व्यक्तियों में ईश्वरत्व निहित समझा जाता है, मतलब इसमें ईश्वर के गुण को समझा जाता है। इनकी आराधना की जाती है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। भगवान शिव के अवतारों के बारे में आपको पता है। भगवान शिव के लगभग 19 बार अवतार लिया है, जिनमें आपके पवन पुत्र हनुमान के रूप में उस अवतार को आप जानते ही हो। उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने भी अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से बताया गया है कि 23 अवतार भगवान विष्णु ले चुके हैं। और 24वां अवतार कलयुग में, जब कलयुग का समापन होगा, अंत होगा, उस समय 24वां अवतार भगवान विष्णु लेंगे। वो नाम होगा कल्कि अवतार के रूप में। पुराणों के अनुसार जैसे कल्कि का अवतार क्या बताया गया है कि पुराणों में ही बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक एक तपस्वी ब्राह्मण होगा। उस ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में वहाँ पर जन्म लेंगे। वैसे तो भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार माने गए हैं, जिनमें से मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, राम कृष्ण बुद्ध अवतार है, और जो 10वां अवतार होने वाला है वो कल्कि अवतार है। वैसे जो 24 अवतार हैं उन 24 अवतारों के बारे में नाम मैं बता दे रहा हूँ, बाकी बहुत चीज़ें गहराई से जानना नहीं यहाँ जरूरी है। जिनमें से पहला अवतार है श्री सनकादिक मुनि का अवतार है। ये सनकादिक मुनि का अवतार उस समय हुआ था जब धर्म ग्रंथों के अनुसार मानता है कि सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। अनेक तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। मतलब भगवान ब्रह्मा की और तपस्या की, उसके रूप में भगवान विष्णु ने
4 रूप में इसका अवतार लिया। जो 4 रूप हैं मुनि के रूप में, सनक है, एक सनंदन है, एक सनातन है और चौथा है सनत कुमार। इन रूपों में अवतार लिया और ये चारों प्रकाट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे और ये इसे हम भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अवतार मानते हैं। उसके बाद में वराह अवतार के रूप में भगवान ने अवतार लिया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए उन्होंने वराह अवतार का रूप धारण किया। उसके बाद में नारद अवतार के रूप में उन्होंने अवतार लिया और उसके बाद में नर नारायण के रूप में भी, मतलब नारद हैं, नारद जो मुनि है, नारद ऋषि हैं, उनका भी अवतार भगवान विष्णु को ही माना जाता है। नर नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, जिसके सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के रूप में इन 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। इनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष स्थल में वत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के नर नारायण के रूप में अवतार लिया था। उसके बाद में कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया भगवान विष्णु ने। कपिल मुनि कौन? इनके पिता का नाम महर्षि करदम था और इनकी माता का नाम देवहूति था। कपिल मुनि के सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदव्य व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहाँ उपस्थित थे। मतलब जब भीष्म पितामह शरीर त्याग रहे थे, मीन्स जब सरसैया पर पड़े हुए थे, तो उस समय कपिल मुनि भी वहाँ पर थे। और कपिल मुनि के क्रोध से ही राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो भस्म हो गए थे। और भगवान कपिल सांख्य दर्शन के भी प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से भी हैं। मतलब जो कपिल मुनि है वो भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से माने जाते हैं। अब इसके बाद में जो 6ठे नंबर पर अवतार होगा वो दत्तात्रेय अवतार माना गया है भगवान विष्णु का। दत्तात्रेय का भी अवतार है, जिसमें हम स्टोरी के रूप में ले सकते हैं दत्तात्रेय में, जिसमें सती अनुसुईया इनके रूप में जानते हैं। स्टोरी आप वहाँ से लेंगे तब वहाँ पर दत्तात्रेय ने अवतार लिया था, जिसमें से तीनों देवता ने अवतार लिया था। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा के रूप में अनुसुईया के यहाँ जन्म लिया था और शंकर के अंश से दुर्वासा का और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ था अनुसुईया के आश्रम पर। और उसके बाद में जो 7वें नंबर पर अवतार आएगा वो यज्ञ अवतार है। ठीक, यज्ञ के रूप में अवतार, यज्ञ के मानव के रूप में और यज्ञ रूप में अवतार लिया। अब उसके बाद में भगवान ऋषभ देव के रूप में विष्णु का अवतार माना गया है। और इसके साथ में और अवतार माने गए नंबर 9 पे देखेंगे आदिराज पृथु के रूप में अवतार माना गया है। 10वें नंबर पर देखेंगे मत्स्य अवतार के रूप में माना गया है। और उसके बाद में और भी अवतार देखेंगे। कूर्म अवतार है, भगवान धन्वंतरी का अवतार है, मोहिनी का अवतार भी लिया है भगवान विष्णु ने, भगवान नरसिंह का भी अवतार लिया है, 52 अवतार हो गया, हयग्रीव अवतार हो गया, श्री हरि अवतार हो गया, परशुराम अवतार हो गया, महर्षि वेदव्यास का अवतार हो गया, हंस का अवतार हो गया, श्री राम का अवतार हो गया, श्री कृष्ण का अवतार हो गया, बुद्ध का अवतार हो गया और जो है कल्कि का अवतार हो गया। ये सारे अवतार हिंदू धर्म में मान्यता है। विभिन्न समय में जब नैतिक और धार्मिक का पतन होता है उस समय भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं और उसका सर्वनाश करते हैं, जो हानि धर्म को हानि पहुंचाते हैं, नैतिक पतन करते हैं। और भी कई सारे देवी देवताओं ने रूप बदले, रूप धारण किए हैं, अवतार लिए हैं। ये सब हिंदू धर्म में मान्यता है। अब इसके साथ में देखते हैं कि देवता के बारे में हिंदू धर्म में क्या बोला गया है। हिंदू धर्म में जैसे हम लोग जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये हम लोग मान्यता के अनुसार जानते हैं। लेकिन 33 करोड़ देवी देवता हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं, बल्कि जो 33 करोड़ है वो 33 कोटि के नाम से जानते हैं। 33 कोटि देवता,
कोटि मीन्स 33 प्रकार के देवता, जिनमें से 33 देवताओं में से 8 वसु के आते हैं, 11 रुद्र के आते हैं, 12 आदित्य के, और फिर इंद्र और प्रजापति नाम के 33 देवताओं के बारे में बताया गया है। और कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिलता है इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्वनी कुमार हैं, उनको शामिल किया गया है। ये इन दोनों में द्वंद्व है कि इंद्र और प्रजापति कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, और कहीं कहीं पर दो अश्विनी कुमारों को यहाँ पर शामिल किया गया है। जो 8 वसु हैं, 8 वसु में जो देवता आएंगे वो हैं, जिनका नाम है आप मतलब आप नाम है उनका, ध्रुव, सोम, धर, चौथा धर है, 5वां अनिल, छठा अनल, 7वां प्रत्यूष, 8वां प्रभास। उसके साथ में जो 11 रुद्र के नाम हैं देवताओं में आते हैं, पहला है मनु, दूसरा है मन्यु, तीसरा है शिव, चौथा महत, 5वां ऋतु ध्वज, छठा महीनस, 7वां उम्र तेरस, 8वां काल, 9वां वामदेव और 10वां भव के रूप में, और 11वां है धृत ध्वज। ये 11 रुद्र के नाम है। इसके साथ में 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य में कौन कौन देवता आएंगे? पहले अंशुमान, दूसरा अर्यमान, तीसरा इंद्र, चौथा त्वष्टा, 5वां धातु, छठा पर्जन्य, 7वां पूषा, 8वां भग, 9वां मित्र, 10वां वरुण, 11वां वैवस्व और 12वां विष्णु। ये सारे देवताओं के नाम, ये 33 कोटि देवता, जैसे हम लोग 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, तो वो 33 कोटि देवता हैं। और ये इन्हीं 33 कोटि देवताओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार के नाम हैं। भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों पुराणों के अनुसार इस सुंदर विश्व सुधा में छोटे बड़े कुल मिलाकर 24 लाख योनियां भी बताई गई हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, 84 लाख योनियां बताई गई, जिनमें शास्त्रों में इन 84 लाख योनियों में से श्रेष्ठ योनि को मानव की योनि माना गया है। क्योंकि मनुष्य क्या है, क्योंकि मानव योनि में मनुष्य है वो शुभ अशुभ जैसे कर्म करता है, और इससे पुनर्जन्म की व्यवस्था, शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही इन पुनर्जन्म की व्यवस्था की गई है मनुष्य योनि में। और कहा जाता है कि अच्छे कर्म करते हैं तो मानव जीवन मिलता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो शुभ कर्मों के कारण 84 लाख योनियों भटकने के बाद मानव के रूप में जन्म मिलता है उनको। योनियों को धर्म के जानकार आचार्यों ने 2 भागों में बांटा गया है। पहला है योनिज और दूसरा है अयोनिज। योनिज में कौन से जीव जन्म लेते हैं? योनिज में ऐसे जीव जन्म लेते हैं जो 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, वे योनिज कहलाते हैं। मतलब 2 जीव हैं, उनका संयोग जब होता है तब वो जीव उत्पन्न होते हैं, वो योनिज में आएंगे। और दूसरा है अयोनिज, मीन्स ऐसे जीव जो अपने आप ही विकसित होते हैं, ऐसे जीव अयोनिज में आएंगे। जैसे हमारे उदाहरण अमीबा। और योनिज में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके मनुष्य, पशु पक्षी, बहुत से ऐसे आएंगे योनिज में। अब इसके बाद में स्थूल रूप में प्राणियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों जो जीव जंतु आते हैं इन 84 लाख में इनमें 3 भागों में इसमें स्थूल रूप से इसको बांटा गया। पहला है जलचर, जल में रहने वाले कुछ प्राणी हैं। थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणी है। तीसरा है नभचर, अर्थात आकाश में विहार करने वाले प्राणी। इन 84 लाख योनियों में आते, मतलब 3 प्रकार के जो स्थूल रूप प्राणियों के बताए गए इसमें आएंगे। अब इसके साथ में 84 लाख जो योनियों, उनको 4 वर्गों में भी बांटा गया है। मतलब उनका जन्म किस प्रकार से होता है उनको भी बांटा गया है 4 वर्गों में। पहला है जरायुज। जरायुज में माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य, पशु जरायुज कहलाते हैं। मतलब माता के गर्भ से जो जन्म लेते हैं मनुष्य और पशु कुछ आते हैं, वो जरायुज के रूप में आते हैं, मीन्स जिनके बच्चे जन्म लेते हैं। और नंबर 2 पर आते हैं सर, क्या सर, जैसे जो जितने प्राणी मैमल्स हैं सभी जरायुज में ही आएंगे। हाँ, वो सब जरायुज में आएंगे। नंबर 2 पर है अंडज, जो अंडों से उत्पन्न होने वाले
प्राणी हैं वो अंडज में आएंगे। और नंबर 3 पर है स्वदेज। स्वदेज मीन्स जो मलमूत्र पसीने आदि से उत्पन्न होते हैं, ऐसे क्षुद्र जंतु उत्पन्न होते हैं, वो स्वदेज में आएंगे। और नंबर 4 पर है उद्भिज। उद्भिज में ऐसे जंतु या प्राणी आएंगे जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, वो उद्भिज में आएंगे। एक पद्म पुराण में एक श्लोक दिया गया है, पद्म पुराण आप लोगों ने सुना होगा, नाम पढ़ा भी होगा। जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशत क्रमयो रुद्र संख्य का पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंसल लक्षाणी पस्वा चतुर्लक्षाणी मानवा। अर्थात जो 84 लाख जीव जंतु के बारे में बताया गया है वो कितने कितने रूप में बताया गया है, कितने कितने जंतु हैं। जैसे पद्म पुराण का जो श्लोक है, जलज नव लक्षाणी मतलब जलचर मीन्स पानी के जो जीव जंतु हैं वो 9 लाख हैं। आप इसका जो संख्या हम बताएंगे उस संख्या को आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 84 लाख ही बनेगी। ठीक है, जो श्लोक है उस श्लोक के बेस पर बता रहे हैं। जलज नव लक्षाणी, जल में रहने वाले या पानी के जो जीव जंतु हैं वो 9 लाख जीव जंतु हैं। स्थावर लक्ष्य विंसंत मतलब जो स्थावर मीन्स जो स्थायी रहते हैं। जैसे स्थायी में कौन आते हैं, पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे वो हैं वो 20 लाख प्रकार के योनि होती हैं, मतलब 20 लाख आएंगे इसके अंतर्गत। और इसके साथ में क्रमयो रुद्र संख्या का मीन्स कीड़े मकोड़े। इसके अंतर्गत कीड़े मकोड़े में आएंगे आपके सरीसृप हो गया, कर्मी हो गया और कीड़े मकोड़े, ये सब इनकी संख्या 11 लाख है। अर्थात जो 11 लाख कीड़े मकोड़े में आएंगे। उसके साथ में पक्षिणाम 10 लक्षणम, पक्षी के रूप में जो आकाश में या नभचर होते हैं वो 10 लाख हैं। इसके साथ में त्रिंसल लक्षाणी पशवा, पशवा मीन्स पशु, जो 30 लाख पशु इसके अंतर्गत आएंगे। पशुओं की संख्या 30 लाख मानी गई है। और इसके बाद में चतुर्लक्षाणी मानवा, और जो मानव हैं, मानव मीन्स मनुष्य देवता हैं, इनकी संख्या मानवीय नस्लों की संख्या वो है 4 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। 9 लाख पानी के जीव जंतु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी और 30 लाख पशु और मनुष्य और देवता 4 लाख। तो इसका टोटल करेंगे तो 84 लाख आपके जो जीव जंतु हैं इस संसार में, उनकी वर्णना यहाँ पर कर सकते हैं। तो यही 84 लाख योनियाँ हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। मतलब जो प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प इस ग्रंथ के आधार पर शरीर रचना के आधार पर भी प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। मतलब जो शरीर है उस शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है प्राणियों का। मीन्स जो भी जीव जंतु 84 लाख योनियों में आते हैं। पहला है एक सफ। सफ मीन्स यहाँ पर होगा खुर। खुर जानते हो आप लोग, जो गांव में रहते होंगे उन लोगों को पता होगा खुर किसे कहते हैं। और इसको सफ भी कहते हैं। मतलब एक सफ वाले जीव जंतु शरीर रचना के आधार पर, या एक खुर वाले पशु जिनके एक होता है, जिनमें आते हैं खर आता है। खर मीन्स गधा, वो एक सफ वाला पशु है। अश्व आता है मीन्स घोड़ा भी आता है इसके अंतर। अश्वतर जिसे हम खच्चर कहते हैं ये भी एक सफ में आता है। गौर, गौर नाम का एक पशु आता है जो एक प्रकार की भैंस है। और हिरण, मतलब इस प्रकार से जिनके एक खुर होते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे, एक सफ के अंतर्गत। और जो दूसरा है वो है द्विशफ। द्विशफ में 2 खुर वाले पशु आते हैं, जैसे आपके गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गए, कृष्ण मृग हो गया। इस प्रकार से जो जिसके 2 खुर होंगे वो आपके द्विशफ के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में पंच अंगुल। पंच अंगुल के अंतर्गत मीन्स जिनकी 5 अंगुलियां होती हैं वो आएंगे। मतलब 5 नखों या पंजों वाले पशु जिनके 5 अंगुलियां होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगे। मतलब पैरों की अंगुलियों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, जिसमें हम सिंह ले लेंगे मीन्स शेर,
व्याघ्र ले लेंगे, गज ले लेंगे, हाथी मीन्स भालू, स्वान या कुत्ता, श्रृंगाल या सियार आएंगे, मनुष्य आएगा, ये सब पंच अंगुल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके इन 84 लाख योनियों के बारे में आपकी बात हो चुकी है। ठीक है, इसके अंतर्गत हिंदू धर्म के अंतर्गत और भी बहुत सी अवधारणाएं हैं। अभी आप लोगों को इन अवधारणाओं को पढ़ना होगा, लेकिन अभी काफ़ी समय हो चुका है, तो आई थिंक अभी समय भी लगेगा थोड़ा पढ़ाने में, तो कल इसको फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही ओके। रखते हैं।